अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सबक नंबर 10 की रीडिंग की थी, साथ में उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम सबक नंबर 11 की रीडिंग करेंगे। सबक नंबर 11 जो है वो एक ख़त है, ठीक है। क्या अनुमान है इसका? एक ख़त लिखने का तरीका देखें। सबसे पहले जो है ज़ाती ख़त जो है वो लिखने से पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, यानी पता लिखते हैं उसका। सबसे पहले जिस जगह से ख़त भेजा जा रहा है उसका नाम पता लिखा जाए, ठीक है। उसके बाद तारीख़ लिखी जाती है, तारीख़ लिखी जाए। फिर उसके बाद अलकाब, यानी कि जिसको मुखातिब किया जाए, जिसको ख़त लिखना हो, अगली सत्र में जिसे ख़त लिखा जा रहा हो उसे मुखातिब करके आदाब या सलाम लिखना। उसके बाद मतन लिखा जाता है, मतलब कि जो बात आप लोगों ने करनी है वो ख़त के तीसरे हिस्से में जो बात बतानी हो यानी असल मज़मून लिखा जाए। और आखिर में मरसल, आखिर में लिखने वाले का नाम दर्ज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब इनके ज़रिए से ख़त जो है वो लिखा गया है। इसी तरीके के ज़रिए से ख़त जो है वो कहाँ लिखा जा रहा है? कोयटा, ठीक है, कोयटा। और तारीख़ क्या है? 10 अक्टूबर 2017। प्यारे सुहेल असलम, ठीक है। आदाब, कैसे हो? यकीनन खैरियत से होगे। वहाँ कराची का मौसम कैसा है? कोयटा में तो अब खनकी शुरू हो गई है, यानी सर्दी शुरू हो गई है, ठंड हो गई है। रात को अच्छी खासी ठंड हो जाती है। दिन में तो आसमान के नज़ारे ही और होते हैं, ठीक है। रात को अच्छी खासी ठंड हो जाती है, दिन में तो आसमान के नज़ारे ही और होते हैं। सिर्फ चंद लम्हों में आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है क्या बताऊं, ठीक है। उसके बाद है कभी स्याह बादल हर सू फैल जाते हैं, यानी हर तरफ फैल जाते हैं। कभी उफ़क़ गुलाबी बादलों की चादर ओढ़ लेता है, यानी आसमान जो है वो गुलाबी बादलों की चादर ओढ़ लेता है। बस मैं तो सारा वक्त बरामदे में बैठे बैठे कुदरत की नारंगियाँ देखता रहता हूँ, ठीक है। बस मैं तो सारा वक्त बरामदे में बैठे बैठे कुदरत की नारंगियाँ देखता रहता हूँ, यानी कुदरत के करिश्मे देखता रहता हूँ। और अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ रहता हूँ, यानी अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता हूँ। क्योंकि अब मेरे बच्चे भी आसमान की तरह रंग बदलने लगे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आसमान रंग बदलता है उसी तरह से मेरे बच्चे भी रंग बदलने लगे हैं। इनके पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं। सुहेल, मैं वो पुराना वक्त याद करता हूँ जब हर तरफ अमन और मोहब्बत का दौरा था, ठीक है। हर तरफ अमन और मोहब्बत थी। दालान में सब इकट्ठे बैठते, यानी घर में जो बड़ा कमरा होता है वहाँ पे सब इकट्ठे बैठते, या सहन में सब इकट्ठे बैठते, खाना खाते, दिन भर की मसरूफ़ियत का ज़िक्र करते थे, ठीक है। दादा अब्बा हमें तोता मैना की कहानी सुनाते, कभी मुसद्दस हाली सुनाते, मगर अब ये जादू का डिब्बा जिसे लोग टेलीविज़न कहते हैं, इसने एक ही घर में मीलों के फासले पैदा कर दिए हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि सारे लोग इकट्ठे बैठते थे, खाना भी इकट्ठे खाते थे और दिन भर की मसरूफ़ियत का ज़िक्र करते, मतलब कि दिन भर जो काम करते आपस में वो एक दूसरे के साथ उसका ज़िक्र करते थे। और दादा अब्बा हमें तोता मैना की कहानियाँ सुनाते, ठीक है। और अब जो है आजकल के दौर में टेलीविज़न आ गया है, हर कोई जो है वो उसी के सामने बैठा होता है और एक दूसरे की बात सुनना भी गवारा नहीं करते। उसने एक ही घर में मीलों के फासले पैदा कर दिए हैं, मतलब हर कोई टेलीविज़न देखने में मसरूफ़ होता है और एक दूसरे की जो है मसरूफियात की या फिर एक दूसरे की परेशानियों का किसी को इल्म नहीं होता। और इस पर जुल्म ये कि अगर ख़बरें या कोई दीनी प्रोग्राम देखना चाहूँ तो मेरे पोते पोतियाँ कहने लगते हैं, दादा अब्बू आज तो हमने कार्टून देखने हैं, और मैं खामोश हो जाता हूँ, ठीक है। अगर मेरा दिल चाहे कि मैं दीनी प्रोग्राम या फिर ख़बरें सुन लूँ तो मेरे पोते पोतियाँ जो हैं वो आगे से क्या कहते हैं कि मुझे कार्टून देखने हैं। अगर बहू किसी रोज़ पूछ ले कि अब्बा जी क्या पकाना है, मैं कह दूँ कि आलू मेथी बना लो, तो बच्चे फ़ौरन बोल उठते हैं, लो भला ये कौन खाएगा, ठीक है। अगर बहू जो है वो पूछ ले कि अब्बा जी आज क्या बनाऊं, तो आलू मेथी खाने का दिल चाहे और मैं कह दूं कि आलू मेथी बना लो, तो बच्चे जो हैं वो फ़ौरन कह देते हैं कि इसे कौन खाएगा, हमें तो चिकन बर्गर खाने हैं, ठीक है। तुम समझ सकते हो कि फिर क्या होता होगा।
मुझे याद है कि हम तो अपने बुज़ुर्गों के आगे ज़ुबान तक नहीं खोलते। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि वो बुज़ुर्गों का ख़्याल नहीं करते, वो जो दिल चाहता है वो बात उनके सामने कर देते हैं। बल्कि सुबह सवेरे ही दादाजी के साथ मस्जिद जाया करते थे। अब तो बच्चे दिन चढ़े तक सोते रहते हैं कि छुट्टी का दिन है, ठीक है। मतलब कि पुराने वक्तों में क्या होता था कि बच्चे जो हैं वो सुबह सवेरे उठकर अपने बुज़ुर्गों के साथ मस्जिद जाया करते थे और नमाज़ अदा किया करते थे। आजकल के बच्चे रात को देर तक टीवी देखते रहते हैं और दिन चढ़े यानी कि जब दिन के वक्त लेट उठते हैं या और सोते रहते हैं कि आज तो छुट्टी का दिन है, ठीक है। छुट्टी के दिन क्या करते हैं, वो लेट उठते हैं या फिर सारा दिन सोते ही रहते हैं और मस्जिद जाना तो दूर की बात, वो घर पर भी नमाज अदा नहीं करते। मेरे दोस्त, अब तो किसी के पास मेरी शायरी सुनने के लिए भी वक्त नहीं, ठीक है। जाने ज़माने को कैसी हवा लग गई, पुरानी मोहब्बतें याद करके दिल दुखने लगता है। याद है बचपन की ईदी का मज़ा ही और था। दादी जब मुझे ईदी देती थी तो मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ जाते थे। काश एक बार फिर से वो आंसू नसीब हो जाएं, दिलों में फिर से वो मोहब्बतें भर जाएं। काश हमारे बच्चे हमें फालतू और बेकार ना समझें, ठीक है। काश हमारे दालान और गोल कमरे फिर से आबाद हो जाएं। दुआओं का तालिब ज़ैद अनवर, ठीक है। ख़त किसने लिखा है, ज़ैद अनवर ने। उसके बाद देखें इसकी सरगर्मी क्या है, ख़त नवीसी। ख़त लिखना भी एक फ़न है। अब से चंद साल पहले तक ख़त लिखने की बहुत अहमियत थी, ठीक है। पहले लोग ख़त लिखा करते थे एक दूसरे को, एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ख़त ही राब्ते का ज़रिया थे। पहले वक्तों में, पुराने वक्तों में खतूत ही एक दूसरे से राब्ते का ज़रिया हुआ करते थे। लोग ख़त लिखकर अपने दूर दराज के रिश्तेदारों और दोस्तों की खैरियत और अहवाल मालूम किया करते थे और अपने हालात से उन्हें बाखबर किया करते थे, ठीक है। एक दूसरे की खैरियत भी मालूम करते और अपनी खैरियत से भी आगाह करते। अगरचे अब ईमेल और टेलीफोन की सहूलियात आम हो गई हैं, लेकिन फिर भी ख़त लिखने की अहमियत और अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। खतूत कई तरह के होते हैं, जैसे ज़ाती खतूत। यहाँ पे जो हमने पढ़ा है वो एक ज़ाती ख़त था, ठीक है। जैसे ज़ाती खतूत जो रिश्तेदारों और दोस्तों को लिखे जाते हैं उन्हें गैर रस्मी खतूत कहते हैं। इसके बरक्स रस्मी खतूत वो होते हैं जो सरकारी, कारोबारी या किसी और ख़ास काम की नौइयत के होते हैं, ठीक है। इसकी रीडिंग कर ली है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के नाम ज़ाती ख़त लिखना है, ठीक है। अपने किसी दोस्त के नाम लिख दें या फिर अपने किसी रिश्तेदार के नाम। दोस्त के नाम आप लोग गर्मियों की छुट्टियां गुजारने का ख़त भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है और उसे ज़ुबानी याद करना है। इसके साथ आप लोगों ने एक दरख्वास्त भी याद करनी है। दरख्वास्त रुख्सत बराए शिरकत शादी, ठीक है। शादी में शिरकत करने के लिए आपने एक दरख्वास्त लिखनी है। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल मॉर्निंग व्यू ग्रामर हाई स्कूल, जनाब आली, मौदबाना गुजारिश है कि मेरे बड़े भाई की शादी 26 अगस्त 2020 को होना करार पाई है, ठीक है। आप यहाँ पे तारीख़ जो है वो कोई और लिख सकते हैं, जो मर्ज़ी आप लोग लिख लें, ठीक है। यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कोई भी महीना लिख लें, ठीक है। कोई भी तारीख़ लिख सकते हैं। बारात लाहौर जाएगी जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता या हो सकती, लिहाजा मुझे 3 यौम की रुख्सत अनायत फरमाएँ। नवाजिश होगी। अर्ज़ आपका या आपकी ताबेदार शागिर्द अलिफ बे जीम। यहाँ पे क्लास का नाम यानी जमात लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। ये दरख्वास्त और साथ में आप लोगों ने ये ख़त जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।